अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। ईरान और अमेरिका के माबैन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। अब से कुछ देर पहले आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप फरमा रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर ईरानी जो बोट्स हैं उनको निशाना बनाया जाएगा, मतलब कि सीज़ फायर ख़त्म होता नज़र आ रहा है। अब तक मुज़ाकरात को लेकर पाकिस्तान में कितने नूर खान एयरबेस में कितने इस टाइम अमेरिकन जहाज़ लैंड किए हैं, खड़े हुए हैं, तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं, इस हवाले से आपको बताएंगे। और थर्डली जनाब, पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि आपने मंडे के रोज़ या संडे के रोज़ जो गुजर गया या रवां हफ्ते के शुरू में आपने मुज़ाकरात करने थे, अभी तक मुज़ाकरात तो नहीं हुए, वफूद तो नहीं आए, इस्लामाबाद पूरा बंद है, रेड जोन बंद है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, ये कब खुलेगी? बल्कि फवाद चौधरी साहब ने बड़ा मज़े का एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बाद ही खुलवा लेना, पहले इस्लामाबाद खोल दो, मेहरबानी करो। तो क्यों इस्लामाबाद नहीं खोला जा रहा? कितनी नफरी दीगर सूबों से, दीगर शहरों से इस्लामाबाद में मौजूद है, ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। ट्रंप का बयान आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसके अंदर ईरानी बोट्स को निशाना बनाना है। पहले उन्होंने कहा जी 36 से 72 घंटे बड़े अहम हैं, जुमे वाले दिन मुज़ाकरात हो जाएंगे, इस उम्मीद का इजहार किया था। अब कल जो है वो सुबह जुमा है, सीज़ फायर उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन अभी तक दूर दूर तक कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिसे ये पता चल सके कि दोनों वफूद पाकिस्तान कब आएंगे। एडवांस टीम अमेरिकन जो है उनकी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ईरानी भी कुछ ना कुछ लोग मौजूद हैं, लेकिन उस तरह से जो डेलीगेशन को रिप्रेजेंट कर सकें उस तरह का कोई बंदा मौजूद नहीं है। अब तक बताया गया है कि 12 के करीब जो जहाज़ हैं, जो अमेरिकन जहाज़ जिसमें साजो सामान मीन जब जेडी वेंस आए थे उनके साथ बहुत सारी गाड़ियाँ आई थी, उनके साथ इवन जो पोडियम और जो माइक जो डाइस था वो भी सारे का सारा साथ आया था, सिक्योरिटी के बहुत सारे लोग थे, एक्सपर्ट्स बहुत सारे थे, टेक्निकल इक्विपमेंट बहुत सारा आया था, वो सारे का सारा जनाब पहुँचा है। और 12 जहाज़ इस टाइम भी नूर खान एयरबेस के ऊपर मौजूद है जो अमेरिकन के हैं, C-17 है, बाकी इस तरह के जहाज, बल्कि एक पैसेंजर जहाज भी आया था जिसमें सिक्योरिटी के लोग जो है काफ़ी सारे इस्लामाबाद पहुंचे थे, वो इस्लामाबाद में मौजूद है। अमेरिकन की जानिब से इस उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि किसी भी टाइम ईरान की जानिब से भी ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। पाकिस्तान की सफारतकारी पूरी कोशिशें हो रही हैं। आपने देखा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेटली बेकर जो अमेरिका की नाज़ुल अमूर है इस्लामाबाद में, उनसे भी मुलाकात की है। तो ये सारे के सारे वो इंडिकेटर्स हैं कि पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें अभी भी की जा रही हैं कि दोनों फ्रीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जा सके और किसी भी टाइम एक बड़ी खबर आ सकती है। इस हवाले से शायद यही वो वजह है कि ताहाल इस्लामाबाद को डी सील नहीं किया गया। इस्लामाबाद पूरा इस टाइम सील है, 0 पॉइंट से आगे भी। कुछ देर पहले मैं अपना हम न्यूज़ का जो हमारा ऑफिस है, मैं वहाँ पर गया तो जनाब वो मुख्तलिफ रस्तों से होकर ड्राइवर मुझे लेकर गया घुमा फिरा कर, क्योंकि 0 पॉइंट से आगे वाला जो रास्ता है वो बिल्कुल वहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है, बंद है, वहाँ पे चिड़िया भी पड़ नहीं मार सकती। सरीना होटल जाने वाले रास्ते सारे के सारे बंद हैं, रेड जोन पूरा, और इसके साथ साथ F6 है, F7 है, G6 है, आप पारा मार्केट है, इधर उधर सारी कह लें कि इस टाइम वहाँ पे चीज़ें बंद पड़ी हुई हैं। पूरी कोशिश है कि किसी भी टाइम डेलीगेशन आ जाएंगे और ये बातचीत आगे चलेगी। कल एक सिक्योरिटीज़ राय से हमारी बात हुई, हमने यही पूछा, गप लग रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, हमने कहा जी बताएं कि क्यों, मतलब जब एक तरफ आपको पता ही नहीं है कि आना कब है, उन्होंने तो खोल दें इस्लामाबाद। 26 नंबर अड्डा आपने खोल दिया था, फैज़ाबाद अभी भी बंद है, लोगों को बड़ी मुश्किलात हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपने बंद की हुई है, मेट्रो बस बंद है, लोग अपने काम काज के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए आते जाते हैं, उनको बड़ी मुश्किलात का सामना है। तो जवाब ये मिला कि चीज़ों को जिस तरह हमने सैनिटाइज़ किया है, सैनिटाइजमेंट के जिस तरह से हमने रेड जोन को उसकी पूरी जो प्रॉपर सिक्योरिटी और सारी चीज़ें, और बहुत टाइम पहले से हमने पूरा मामला शुरू किया था, पिछला जब डेलीगेशन आया उस टाइम, उसके बाद से भी हमने चीज़ें वैसे ही जारी रखी, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड था कि कभी भी दोबारा सेकंड राउंड होगा और उसके बाद उसे आगे बढ़ करके डोनाल्ड ट्रंप जो है पाकिस्तान आ सकते हैं। तो पूरी की पूरी जो तैयारियाँ हैं उसको बलूज़े खाते रखते हुए अगर इसको अभी खोल देंगे तो दोबारा हमें ज़ीरो से सब कुछ करना पड़ेगा, एक लंबा प्रोसीजर है, शायद लोगों को फिर दोबारा से मुश्किलात का सामना करना पड़ सके। तो इसलिए अभी यही फैसला किया है गवर्नमेंट ने कि आपकी वजारत दाखिला ने कि इन इलाकों को बंद रखा जाएगा। वो आप को एक्सप्रेस वे जो नूर खान एयरबेस है उसके अतराफ़ के लोग, बल्कि एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि पंजाब से 8 से 9 हज़ार की नफरी इस्लामाबाद में मौजूद है। जो पिंडी वाला जो ज़्यादा एरिया है उसको वही लोग देख रहे हैं, जिसमें 10 DPOs है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स, और इसके साथ साथ 20 के करीब पुलिस के SPs हैं जो इस्लामाबाद पिंडी में तैनात किए गए। पंजाब से भी इतने लोग आए हुए हैं। बाकी जो आपके वफाकी इदारे हैं वो तो मौजूद ही हैं, जिसमें रेंजर्स भी है, फौज पाकिस्तान भी जब डेलीगेशन आएगा तो उसकी जो इंटरनल सारी की सारी सिक्योरिटी वो उनके ज़ुम्मे है। तो फिलहाल जनाब यही सूरत हाल है कि पूरी चीज़ को वैसे ही हमने रखना है। तो बल्कि फवाद साहब का मैंने तस्करा किया, वो कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो नहीं खुल रहा, ये इस्लामाबाद खोल दें। लोग वैसे परेशान हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, अब तक चीज़ें हो जानी चाहिए थी। अब पाकिस्तान को करना क्या चाहिए इसमें? क्या इस सूरत हाल में हम चीज़ें अपनी नॉर्मलाइज़ कर दें? एक क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि यार जिनकी जंग है वो खुद आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, हम एवं जनाब मुश्किल में फंस रहे हैं,
हम मीडिएटर के रोल प्ले कर रहे हैं, सालिस का रोल प्ले कर रहे हैं, लोग हमारे मुश्किलात में, इस्लामाबाद में लोग खासे गुस्से में हैं, तो क्या करे हुकूमत? तो जो कर रहा है पाकिस्तान बिलाशुबा करना चाहिए। ये एक छोटी सी तकलीफ़ है जो आप मैं हर बंदा फेस कर रहा होगा इस्लामाबाद में जो बंदा रहता है, लेकिन ऑन द अदर साइड पूरी रीजन में, पूरी दुनिया में पीस के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया में इस टाइम कोई नहीं कर सका वो आप कर रहे हैं। तो इसको बकअप करें, अपनी गवर्नमेंट को एडमायर करें, उसके पीछे आप लोगों को खड़ा होना चाहिए। और साथ में जब कौमें इस तरह अपने आप को प्रोजेक्ट करती हैं, जब कौमें दुनिया के अंदर बड़े बड़े मसाइल के खात्मे के लिए कोशिशें करती हैं, तो उनकी अपनी स्टैंडिंग भी बदल जाती है, उनका अपना भी म्यार बदल। छोटा सा कतर, अमेरिका और तालिबान के पूरे मुज़ाकरात उसने होस्ट किए। माजी में ओस्लो एकॉर्ड की हम बात करते हैं, वो नॉर्वे वाला वो पूरा मतलब आपने देखा होगा कि वो जनाब उन्होंने क्या किया कि जो इजरायली और फ़लस्तीनी इनको टेबल पे बिठा दिया। इस तरह दुनिया में और कई कॉन्फ्लिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे दुनिया जो होस्ट कर रही होती है और उनकी अपनी स्टैंडिंग। ओमान की बात कर लें, ओमान कितना अच्छा उसको कह लें कि मीडिएटर दुनिया के अंदर मौजूद है, किसी कॉन्फ्लिक्ट का खुद से हिस्सा नहीं है, लेकिन बतौर सालिस बहुत सारे मामला को बेहतर करने की कोशिशें करता रहता है। तो पाकिस्तान जो इस टाइम कुछ लोग इस्लामाबाद में मुश्किल जो फेस कर रहे हैं, चले एक मुश्किल डेफिनेटली मुश्किल है, लेकिन होप्स हो कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बल्कि अब तो जो गैर मुल्की जर्नलिस्ट इस्लामाबाद में मौजूद है, बल्कि वो खातून जर्नलिस्ट, कल मैं उनका भी एक ट्वीट देख रहा हूँ, उनका जी इस्लामाबाद में अब करने को क्या है, डेलीगेशन नहीं आ रहे, वेट करना है, क्या चीज़ें एक्सप्लोर करो। वैसे उनके लिए भी मैसेज है कि इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत है, आप इस्लामाबाद से ज़रा कोई 20-25 माइल दाएँ बाएँ भी निकलें, मरी चले जाएँ, आप खानपुर डैम देखें, आप सिमली डैम देखें जाके, आप मंगला डैम चले जाएँ, आप मरी नथिया गली साइड पे जाएं। और एज में वो पाकिस्तान की गेस्ट हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम उनको जिस तरह वेलकम करेगी, वो कोई भी गैर मुल्की है तो पाकिस्तानी कौम बड़े अच्छे से वेलकम करते हैं। बल्कि मैं तो कोई व्लॉगर्स को देखता हूँ जो पाकिस्तान के बारे में बातें, हॉस्पिटैलिटी, मतलब लोग ऑसम लोग हैं। तो चलें एंड करते हैं। एंड यही है कि सिचुएशन इस टाइम स्टिल स्टैंड अपनी जगह पे मौजूद है, और ट्रंप का जो बयान है उसी यूँ लग रहा है कि बजाय एग्रेशन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। थैंक यू सो मच।